जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं, सलाम। ठीक-ठाक हैं? तो बस चलिए अब मेरा ख़्याल है हम आखिरी मंज़िल पे पहुँच आखिरी गए हैं। मंजिल पे जी हाँ, पहुंच गए तो हैं। आज आप क्या इज़ाफ़ा करेंगे सूफ़ी ग़ुलाम देखिए सब से? सूफी पर साहब के मुतालिक शायद हम पिछली किस्त में तज़किरा कर चुके हैं कि बच्चों के लिए उन्होंने जो अदब क्रिएट किया हुँ, और उनका किरदार टूट ब टूट तो आलमी शोहरत इख्तियार कर दिया। दूसरा कारनामा उनका मशाहिर के उर्दू और फारसी कलाम का मंज़ूम तर्जुमा करना है। अच्छा। इनमें अमीर खुसरो, इकबाल और गालिब का कलाम शामिल है। हुँ, देखिए नस्री तर्जुमे तो बहुत लोगों ने किए, हाँ, लेकिन मंज़ूम तर्जुमा सूफी साहब का ख़ास वो भी मैदान अगर था। रवा हो और बहर में हो तो हाँ, क्या कहने हैं। ये तर्जुमे उर्दू और पंजाबी में भी किए गए। गालिब की एक फारसी गज़ल का पंजाबी तर्जुमा गुलाम अली की आवाज़ में बहुत मशहूर हुआ। वो हुँ, फारसी गज़ल तो मुझे याद नहीं है, हुँ, लेकिन वो तर्जुमा हुआ जो गुलाम अली ने गाया, मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आवेख मेरा प्यार, प्यारा। बहुत जी, जी, मकबूल हुई है। जी, जी, जी। ये गालिब की फारसी हाँ, गज़ल का हाँ, पंजाबी तर्जुमा है। जी। उनका बहुत सारा कलाम मकबूल हुआ और कुछ तो इंतहा तक पहुंची। एक गज़ल मेरा ख्याल है नसीम बेगम ने गाई थी, हुँ, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। वाह! एक दूसरी गज़ल है, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, 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 कहा मैं कहाँ कहाँ ये ये मुकाम, मुक़ाम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। जी हाँ, इसी अल्लाह अल्लाह की रदीफ में एक और है, ये रंगीनी है नौबहार अल्लाह अल्लाह, ये जाम जामे मैं मैं खुशगवार खुशगवार अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। जी। सूफी साहब ने सूरह फातिहा और सूरह अल कारिया का भी पंजाबी तर्जुमा किया है, अच्छा। जो उनकी कुलियात में शामिल है। हुँ, तर्जुमा निगार तो बहुत गुजरे हैं, हुँ, लेकिन मंजूम तर्जुमा करने में सूफी साहब का कोई मुकाबला नहीं। सही। 1965 की जंग के दौरान पंजाबी नगमे बहुत मशहूर हुए उनके, मेरिया ढोले सिपाहिया तेनू तेनू रब रब्बी दियां यहाँ रखा। रखा, हाँ। ये एक था। दूसरा था, ए पुत्र हटा नी वख दे, ए पुत्र हटा दे मेरी वख मैडम दे जा की, कमाल का हाँ, नामा था। लब के लबनी है विच बाजार कुड़े, ए पुत्र हटा दे नहीं विक दे की लबनी है विच बाजार कुड़े। हाँ। जा। किशोर नाहिद ने उनकी निजी जिंदगी का खाका बयान किया है। हुँ, उन्होंने तो उनके किरदार पे कीचड़ भी बहुत उछाली, हुँ, लेकिन हम उससे दरगुजर करते हैं, उसका हुँ, तस्करा नहीं करते। सूफी साहब की अहलिया का जल्दी इंतकाल हो गया था। हुँ, वो संत नगर में एक छत्ती नुमा बालकोनी वाले कमरे में रहते थे। हुँ, घर में दो बीवी, दो बेवा बहनें और एक भाई की औलाद के अलावा उनके 3 बेटे और एक बेटी जो मेरी हम उम्र थी, भरे हुए थे। उनके भाई यानी चाचा जी की कुल्चों की दुकान थी, जी। यही काम उनके अब्बा करते थे। शुरू के दिनों में सूफी साहब भी यही काम करते थे, साथ साथ कुल्चे बनाते और मिसरे पर गज़ल सोचते और लिखते भी जाते। वो इनसे भी कहते कि अपनी मशक बढ़ाने को रोज़ एक गज़ल मिसरे तरह पे लिखो। अच्छा। अब इनका ये था कि ये सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाती, फिर नौकरी पे जाती, दोपहर कॉफ़ी हाउस में कर्ज पर खाना खाना था, लाइब्रेरी गए, शाम को लौटे तो सूफी साहब को सारी राम कहानी सुनाई। बोले जब तक कोई घर नहीं मिलता तुम यहीं रहोगे, हुँ, हुँ। बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाओगे। वो किशोर नाहिद कहती हैं कि मैं सूफी साहब के घर को अपना मैं क्या मैं क्या समझता समझती हूँ। हूँ। यूसुफ कामरान जो किशोर नाहिद जी, जी, के जी, शौहर थे, जी। ये इनके कहने पर बड़े कोर्ट में सूफी साहब की 2 किताबें रोजाना चुरा के रख लेता था। अच्छा। पढ़ लेती तो अगले दिन इसी तरह चुपके से रख करके 2 और किताबें ले आता था। ये भी बढ़ाई थी कि वापस रखाते थे? ये सब काम चोरी चोरी होता, इसलिए कि सूफी साहब अपनी किताब किसी को देने को तैयार ना होते। सही बात है। और होना भी यही चाहिए इसे कि जो किताब ले जाता है ज़्यादातर वापस ही नहीं करता है। यही है ना भाई। ये आप कोई मुझ पे तो चोट नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं अच्छा चलिए फिर। नहीं नहीं, हाँ, मैं अपनी किताबें 2-4 दोस्त हैं हाँ। जिनको दे देता हूँ अच्छा और मज़े की बात ये अगर वो पढ़ लें तो कोई अफ़सोस नहीं है। पढ़ते भी नहीं है ना भाई, पढ़ते भी नहीं। जी। एक दिन किशोर नाहिद उनके घर पहुंची तो देखा सूफी साहब रो रहे हैं। मालूम हुआ बुखारी साहब का इंतकाल हो गया, जैसे हुँ, बुखारी का। सूफी साहब के घर में किसी ने टेलीविजन गाना सुनने के लिए लगाया था,
बस यही क़यामत हो गई। घर भर से नाराज थे, रोए जा रहे थे। किशोर नाहिद ने कहा चले बुखारी साहब की बातें करें, गिलास बनाए और फिर ऑल इंडिया रेडियो से अब तक का सारा फसाना सुनाया बुखारी सही। साहब के साथ। सही। सूफी साहब 4 अगस्त 1899 को पैदा हुए, तो जी 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 1899 पैदा हुए और हाँ, ये हम बता चुके हैं हाँ कि वो बहुत अरसे लाहौर कॉलेज से जी, वाबस्ता और वही रहे। 1954 में हाँ। बताया था कि रिटायर हुए थे वो। हाँ, और सूफी साहब अदकादमी सर्कल था जिसमें पतन बुखारी, इम्तियाज सालिक, इम्तियाज ताज, हीरे थे उस दौर के सारे। हाँ, अब्दुल मजीद सालिक, इम्तियाज जी ताज, जी एमडी एमडी तासिर, तासिर, चिराग हसन हसन, हफीज जालंधरी और मजीद मलिक, अब्दुल रहमान चिख्ताई ये शामिल थे। रिसाला था लैलो नहार, उसके दारत के फराइज में इंजाम दिए। अच्छा, एक जमाने में काफी मारूफ रिसालों में था लैलो नहार। जी हाँ। ये वो लैलो रिसाल नहीं है जो भुट्टो के नहीं दौर वो में, तो बाद में आया ना, वो तो वो बाद तो में आया। वो तो प्योर सियासी जी रिसाला जी था। हाँ। उसके साथ रेडियो पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल और इकबाल अकेडमी में भी जिम्मेदारी अंजाम देते रहे। उन्हें कई अवार्ड मिले। 1962 में सदर की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। ईरानी हुकूमत की तरफ से तमगा निशानी से जो आपने फारसी अदब के लिए जो खिदमत थी। जी हाँ। फिर सदर पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज दिया गया। जी अच्छा, सितारे इम्तियाज पर एक लतीफ़ा समझे। हाँ। एक साहब ने जो सितारे इम्तियाज इस तरह से बांटा जा रहा है, एक साहब ने पोस्ट भेजी कि अब इम्तियाज सुपरमार्केट में सितारे इम्तियाज मैसर है, खरीदारों के लिए मौजूद है। जी जी सदर की तरफ से उन्हें 2023 में निशान इम्तियाज भी दिया गया। ये हमीद की किताब है चांद चेहरे। जी जी उनके वफात के बाद लिखे गए खाके में उनको बड़ा ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वो लिखते हैं कि पुराने रेडियो स्टेशन का एक गोल कमरा होता था। जी सूफी साहब को यही कमरा मिला। मेरी कुर्सी भी उनके साथ लगा दी गई। बड़े यादगार दिन थे। मैंने सूफी साहब से बहुत कुछ सीखा। फारसी शायरी का ख़ास तौर पर एक ज़ौक़ हासिल किया जिसके लिए मैं ताहियात सूफी साहब का ममनून एहसान रहूँगा। ये हमीद साहब ने लिखा। ऐसे हिमावत जी जहत उस्ताद फिर कहाँ मिलेंगे, सिफत या खामी कहिए। उन्होंने लिखी हमीद साहब ने कि अमृतसर के कश्मीरी आमतौर पर गलियों के मामले में बहुत ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ वाक़ हुए हैं। बड़ी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा। नहीं वो नहीं था, वो नहीं मैं सिर्फ ये तो उन्होंने लिखा ना अमृतसर के कश्मीरी के बारे में कि गालियों के मामले में बड़े पूरा पंजाबी है। ठीक है, आपका ताल्लुक कहाँ से था? मेरा ताल्लुक पंजाब से नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये सिफत पाई जाती है। इसीलिए वही ना, खूबी तो आप में है ये वाले लेकिन पंजाब से नहीं है। तो गालियों के मामले में बेतकल्लुफ़ पाए जाते हैं, लेकिन सूफी साहब को उन्होंने जब तक के हमीद खिदमत में कभी कोई क्लासिकल किस्म की गाली देते नहीं थे। ऐसा जिसमें कवायद खुल के सामने आ जाए, वो वाली गाली नहीं बकते थे। नौकर पर नाराज होते तो बस सुअर दिया पुतरा कहकर खामोश हो जाते थे। ये हमीद लिखते हैं कि हर बच्चों से, हर किसी से उनका सलूक मुशफ़क़ाना था। बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों के साथ बात करते करते वो तोतले बन के बच्चों तोतली ज़बान में उनसे बातें करते, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते। हाँ, और शक्लें बना बना कर उन्हें हंसाते। और जब भी उनकी खिदमत में बैठने का मौका मिला, इसलिए कि उनके जो पुराने दोस्त थे वो बिछड़ चुके थे, लेकिन उनकी बातों में जवानों की तरह ताजगी और जिंदगी थी कि भरपूर शफ़क़तगी थी। ये हमीद अपने दोस्तों से कहा करते थे कि सूफी साहब के घर में जो मर्द भी नजर आता है वो सूफी साहब से ज्यादा बूढ़ा लगता है। वो इतने मतलब बातों में इतनी शुभस्तगी और इतना फिर है मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और यही हकीकत है। और सूफी साहब का रास्ता मौत ने देखा और फरवरी 1978 को जहान फ़ानी से अपना मुकाम बनाकर रुखसत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी यादें ताज़ा करा दी हमारी। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, चंद एक लोग जिनमें किशोर नाहिद सरफहरिस्त हैं, उनकी निजी जिंदगी के हवाले से बहुत कीचड़ उछालने की कोशिश की भी, वो मरने के उनके 10-15 साल बाद हमने उन सब बातों को इग्नोर किया है, इसलिए कि मरने के बाद उसकी और वो अदीब थे, शायर थे,
जी। उनकी उस सिफत की बात करो, सही बात है। बस यही है। तो चलें जनाब, तो अच्छा, हमने जो कुछ भी कहा है हवालों से कहा है कोई बात नहीं। और उनका नाम भी दिया है, जिन लोगों को इतराज हो वो देख सकते हैं। नहीं, आपकी यही बात तो मुझे पसंद है कि आप जो बात करते हैं वो हवाले से करते हैं और गालियां बगैर हवाले के देते हैं। अभी तक तो मौका नहीं आया इसमें इसमें। गाली सुनती है तो प्राइवेटली आओ, चलिए आप, प्राइवेट मैं मैसेज आपसे है। याद लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ।